हरि ओम। नमो नमः। सुप्रभातम। अहम डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम करोमि। आज आप लोगों की समक्ष एक नए पाठ को लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है शब्द विज्ञानम। शब्दों का परिज्ञान करना, शब्दों की रचना करना, शब्दों की ऊहा करना, शब्द निर्माण के आधार पर वाक्यों की रचना करना, शब्द का ज्ञान करना, नए नए शब्दों का ऊहा करते हुए, ज्ञान करते हुए वाक्यों में परिणत करना, एक वर्णों के आधार पर अनेक शब्द का निर्माण करना, एक वर्णों के आधार पर अनेक पर्यायवाची शब्द और अर्थ दोनों का ज्ञान प्राप्त करना, इस विषय को लेकर के आज यह पाठ शुभारंभ किया जा रहा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में एक नवीन ज्ञान जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप देख रहे हैं, इसमें पहले मैंने स्वर वर्णों को लिया है। स्वर वर्णों में अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह तथा व्यंजन वर्णों में क, ख, ग, घ 5 वर्ग, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इन सभी वर्णों को लेकर के उदाहरण सहित आपको शब्द रचना के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे स्वर वर्णों में अ से हम एक विशाल ग्रंथ तैयार कर सकते हैं। ई से हम एक विशाल ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। दीर्घ ई से एक विशाल ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने 2, 4, 5 ऐसे उदाहरणों को बताने का प्रयास किया है। उसके आधार पर हम बृहत्तम शब्दों का रचना कर सकते हैं। आइए, अवर्ण से अ से अध्यापकः, अ से अर्चकः, अ से अश्वः, अ से अजः, अ से अमरः, अ से अयनम, अ से बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और आप इस अवर्ण को लेकर के अपने बच्चों में जिज्ञासा पैदा करें और वो खुद ही सोच सोच करके नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। स्वयं भी सोचें। एक शब्द ही हमें बहुत ज्ञान को प्राप्त कराता है। कहा गया है, एकः शब्दः स्वर्गलोकी कामधुक् भवति। एक शब्द ही हमें स्वर्ग को प्राप्ति कराने वाला है, अर्थात आनंद सुख को देने वाला है। आइए, अब हम आपको अ के बाद में अ का यदि दीर्घ ले तो आ बनता है। तो आ से ले सकते हैं आपणः, आधारः, आनंदः, आश्रमः, आश्रयः, आनुकूल्यम इत्यादि। इस प्रकार से ह्रस्वई के आधार पर आप शब्दों का निर्माण करें। ई से इंधनम, इष्टिका, इक्षुः, इच्छा, इंद्रधनुः, ईशिका। इस प्रकार से ह्रस्व हुई है। और आगे आपको दीर्घ ई का बताऊंगा। ईश्वरः, इष्टः, इकारांतः, ईली, इहा मृगः इत्यादि। यह दीर्घ इकार से हम कह सकते हैं। और ह्रस्व ऊ से उष्ट्रः, उपनेत्रम, उपवनम, उशूलम, उषा। यह क्या है, हमें उकार से प्राप्त होगा। दीर्घ ऊ को लेते हैं हम लोग तो ऊनम, ऊर्णनाभः, ऊपरी इत्यादि का दीर्घ उकार से हम ले सकते हैं। इसी भांति री वर्ण से लेंगे ह्रस्व ऋकार से ऋषि, ऋतु, ऋषभः, ऋक्षः, ऋणम।
और दीर्घ ऋकार का प्रयोग कम होता है तो हम उस शब्द को लेंगे जिसमें दीर्घ ऋकार का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पितृणाम, मातृणाम, भ्रातृणाम, स्वश्रीणाम, पौत्रीणाम। इसी भांति एक लृ वर्ण भी आता है, उसका प्रयोग कम दिखाया जाता है। उसका कहीं कहीं प्रयोग जैसे होत्री लृकारः, लृ शब्द से भी शब्द बन सकते हैं। और ये स्वर वर्ण का ये में ले सकते हैं हम लोग, एडका, एसह, एसा, एला, एकविंशति। इस प्रकार से ऐकार का आप लीजिए, ऐरावतः, ऐसमः, ऐतरीयः। ओ शब्द से आप ले सकते हैं ओ से ओदनम, ओघः इत्यादि। और औ शब्द से भी हम ले सकते हैं, औ शब्द से औषधम, औत्सुक्यम, औदार्यम। इस प्रकार से औ से हम ले सकते हैं। और औ के पश्चात अंग की मात्रा आता है। अंग की मात्रा में आप देख रहे हैं तो अंग मात्रा का प्रयोग कम होता है। अंशु, अंकः, आकांक्षा, अंशुमान, अंशः इत्यादि अंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वर्णमाला में यद्यपि स्वर वर्ण में अह शब्द प्रयोग होता है, उसको रामः, कृष्णः, बलरामः इत्यादि अह शब्द से भी हम लोग ले सकते हैं। इसी बात ही आपको ये क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो क से आपको मैं शब्द बताने जा रहा हूं। कपाटः, कपोलः, कच्छपः, कम्बलम, कारकम। ख शब्द से ख वर्ण से लेंगे, ख वर्ण के आधार पर खंजः, खगः, खनित्रम, खगोलः, खादकः। ये ख वर्ण से हमने आपको शब्द बताने का प्रयास किया है। और ग वर्ण से गगनम, गीतम, गोपिका, गोपी, गगनम, गायकः। इस प्रकार से हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। और घ शब्द का, घ वर्ण का जो शब्द बनता है, घरट्टः, घटिका, घंटिका, घंटा, घूटकः, घनम, घटः इत्यादि घ शब्द से हम भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अंग मात्रा का प्रयोग, जो क ख ग घ अंग आता है, अंग में जैसे दिनांकः, अलग से उसके शब्द नहीं आता है, दिनांकः, अंकः इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। च से अब च वर्ग का च वर्ण से चंद्रः, चंचलम, चालकः, च्यवनम, चषकः। छ वर्ण से छद्मः, छद्मवेशः, छलम, छत्रम, छात्रः। ज वर्ण से जनकः, जंगलम, जायमानः, जंतुः, जानकी। झ शब्द से झटिति, झयः, झसः, झसकेतनम, झंझावातः। और यह शब्द का प्रयोग कम देखा जाता है तो बीच में इसका प्रयोग होता है, जैसे धनंजयः, यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग हुआ है। झंझावातः, यहाँ भी यह शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। चांचल्यम, चंचलता का भाव चांचल्यम, यह शब्द का प्रयोग होता है। ट शब्द से बहुत कम मिलता है। ट से टंकारः, टंकः, टंकणम, टंकी, टीका इत्यादि ट शब्द का है। ठ शब्द से भी बहुत कम मेरे को प्राप्त हुआ है। बच्चों को आप तैयार करें, खोज करें और नए नए शब्द का निर्माण करें। ठठीका और उत्कंठा, ऐसे शब्द जहाँ पर ठ का प्रयोग हुआ है। उसी भांति ड वर्ण का लेते हैं। डीनः, डुंडुभः, उड्डीनः, खड्गः, षडाननः। यहाँ पर ड वर्ण का अधिकतर प्रयोग हुआ है। और ढ वर्ण के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। ढक्कः, ढोलः, ढूंढी, ढामरा इत्यादि ये ढ वर्ण से लिया जा सकता है। और ण का प्रयोग भी बहुत कम देखने के लिए आता है। णोनः, डिंडीमः, कंठः, कण्वः,
इस प्रकार से अण शब्द का कम प्रयोग देखने में आया है। त शब्द से तरंगम, तरणम, तारकः, तनयः, तनया। थ शब्द बनता है थ वर्ण से थुत्कारः, थनम, थलम, थीनम इत्यादि। यह थ वर्ण से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द की रचना कर सकते हैं। द से दानम, दंत धावनम, देवः, दानवः, दक्षः, दासः इत्यादि आप द वर्ण को लेकर के निर्माण कर सकते हैं। ध से धनम, धनिकः, ध्यानम, धनुषः, धायः। और न वर्ण से नयनम, नेत्रम, निशा, निष्ठा, निश्चयः। ऐसा हम जो है न वर्ण का वाक्य निर्माण कर सकते हैं, शब्द निर्माण कर सकते हैं। और न के बाद में प से पतंगः, पिनाकः, पक्षः, परशुः, पशुः, पादत्राणम इत्यादि प शब्द से भी प शब्दनी प वर्ण से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। फ से फलम, फाल्गुनः, फणः, फेनकम, फणींद्रः। यह फ वर्ण से शब्दों का निर्माण किया गया है। ब शब्द से बालकः, बालिका, बंगः, बंगेश्वरः, बंगभस्मः, बंग निवासिका। ऐसे ब वर्ण से हम ले सकते हैं। भ से भारसः, भवनम, भल्लुकः, भावना, भूमिका इत्यादि भ वर्ण का उदाहरण है। आगे म से मयूरः, मनः, मत्स्यः, मीनः, मंदिरम, मौनम, मनोजः इत्यादि म से हम जो है ना म वर्ण को लेकर के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। य शब्द से यज्ञः, यवागुः, यमः, यक्षः, यष्टिः इत्यादि य से भी प्रयोग किया जा सकता है। और यश के बाद में ह भी एक वर्ण आता है। ह वर्ण ह से हलम, हनुः, हनुमान, हासकः, हवनम इत्यादि ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। और व से वकः, वानरः, विश्वः, विनाशः, विनायकः, वक्रतुंडः, वकः इस प्रकार से व का प्रयोग कर सकते हैं। र से आप प्रयोग कर सकते हैं रामः, रज्जु, रज्जुः, रासवः, रक्षपालः, रक्षकः। इस प्रकार से र का ले सकते हैं। ल से भी लक्षम, लक्षम करते हैं लाख, लक्ष्यम, लाक्षा, लीनः, लवनम, लक्ष्मी ल शब्द से। और तालव्य श से इसको कहेंगे हम लोग शशकः, शंका, शर्करा, शोभनम, शीला। और मूर्धन्य श से षठ, षडाननः, षडनाम, षष्टिः, षड्विंशतिः। और इस प्रकार से दंत स से सीता, संतोषी, संतः, सीमा, सरसपः, सर्पः इत्यादि। और हर एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बीच में बताया था ह से हंसः, हलः, हवनम, हस्तः, हीमः। और छ शब्द से छत्रम, क्षत्रियः और क्षमा इत्यादि। छ का त्र का प्रयोग आता है। त्र से बहुत कम आता है तो हम जो है त्र से त्रायकः ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे ही त्र का बीच में प्रयोग होता है त्रिशूलम, त्रिंशुकः, त्रिंशत, है ना, त्रिचत्वारिंशत ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। और ज्ञ शब्द जो होता है हमारा ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञानम, ज्ञातृभिः और ज्ञापनम, आज्ञा ज्ञ शब्द का बीच में प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपने देखा एक एक वर्णों के आधार पर अनेक शब्दों का निर्माण किया जाता है। और
हमें प्रयास करना चाहिए अपने छात्र छात्राओं को इस शब्द विज्ञान के आधार पर नए नए शब्दों का ऊहा करें, नए नए शब्दों का जिज्ञासा करें, नए नए शब्दों को सोचें और लिखें। इसके आधार पर बृहत्तम बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का, शब्दकोशों का, डिक्शनरी का निर्माण हो सकता है। आइए, मेरे इस पाठ का यही उद्देश्य रहा है, आप शब्द विज्ञानम में नए नए शब्दों को सीखें और सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः, पुनर्हसामः। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।